या तो रायपुर को कैपिटल सिटी से हटा दिया जाए और वहाँ पे गुंडों को ही रखा जाए, या तो रायपुर में कामकाजी लोगों को रख के गुंडों को कंट्रोल किया जाए। टांगी दरवाजे में पड़ा, दरवाजा फट गया। तब हमें लगा कि क्या हो गया, ये बंदूक तो नहीं चला, तो हम डर गए। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस वक्त मैं अंबिकापुर के मरीन ड्राइव में हूं। आप देख रहे हैं ये मरीन ड्राइव का एरिया है, लेकिन आज जो मैं खबर आप तक पहुंचाने वाली हूं वो अंबिकापुर की नहीं है, वो खबर है रायपुर की। अब रायपुर की खबर आप तक पहुंचाने का कारण क्या है? पहला कि हम छत्तीसगढ़ के हैं, दूसरा ये कि जिस परिवार के ऊपर ये बीती है वो परिवार आज रायपुर छोड़कर, अपना घर छोड़कर यहाँ सरगुजा में रहने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि उनको धमकी मिल रही है कि बेटा अगर तुम फिर से रायपुर में दिखे तो इस बार जान से जाओगे। पूरी बात क्या है, कहां से ये झगड़ा शुरू हुआ था और कहां आ पहुंचा, सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे। मेरा नाम ऐश्वर्य तिवारी है। मैं रहते थे आप? रायपुर भावना नगर, खमाड़ी थाना। क्या हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था और कहां से मामला शुरू हुआ है, सब बताइएगा। ये करीबन 7 तारीख को रात 11 बजे की बात है, जिस समय यही 7 जुलाई रात 11 बजे की बात है, जिस समय हमारे पापा घर के बाहर निकले पोर्च में। पोर्च से उन्होंने देखा कि एक अंकल बचा कुचा जो खाना होता है वो हमारे घर के साइड रोड में डाल रहे थे। तो पापा ने उनको बोला, ओ भाई साहब आप क्यों डाल रहे हो? फिर ऐसे करके उनकी बातचीत, वो बोले आवाज थोड़ा नीचे रखो, तुम्हारे बाप का नहीं डाल रहा हूँ, अपने घर का खाना डाल रहा हूँ। तो पापा बोले आप अपने साइड डालो। तो ऐसी में पापा ऐसे बाहर गए, फिर उनमें बहुत ज्यादा आवाज उन लोग दोनों का तेज हो गया था। तो हम 4 लोग ऊपर थे, एक मेरा दोस्त, एक रचित, एक शिवांश, एक मैं ऐश्वर्य तिवारी, हम लोग ऊपर थे। हम चारों नीचे आए कि क्या हो गया। तीनों आपके दोस्त हैं? ये तीनों मेरे दोस्त हैं। रचित मेरे साथ रहता है, शिवांश बस आया हुआ था मेरे से मिलने, एक और जो फ्रेंड है गोकुल वो आया हुआ था मुंबई से अपना मेडिकल टेस्ट करा के। तो यहाँ पे आने के बाद हम नीचे गए। नीचे जाने के बाद हम बस बोल रहे हैं कि हो गया पापा चलिए। हम बस अंकल को हमने देखा भी नहीं, उनको कुछ बोला भी नहीं। उतने में एक लड़के का नाम है यासीन शेख उर्फ सोनू और उसके भाई आए। तो पापा ने उनको ही बोला, देखो बेटा सोनू, यहाँ घर के बाहर इन लोग ऐसे फेंकते हैं, बताओ ना। और उनकी मतलब जो यासीन शेख उर्फ सोनू है उनसे हाँ, पहले से परिचित थे? हाँ, उनकी जो मम्मी है, उनकी मम्मी को दीदी बोलते थे और उनकी मम्मी से इतना ज्यादा अच्छा कनेक्शन था कि वो अपने त्योहार में हमारे घर सेवैयां भिजवाते थे, नैवेद्य से मिठाई भिजवाते थे और हम दिवाली में उनके घर मिठाई भेजते थे। लेकिन वो सोनू जो है उनसे कभी बातचीत नहीं हुई थी, ना एक्सपेक्टेड था कि वो लड़ाई करेंगे। तो वो सोनू और उनके भाई आए। उनके भाई मेरे को बोलते हैं ऐसे ढकेल के, बेटा चल यहाँ से निकल, फालतू का मैटर होगा। मैं बोला भैया मैं कुछ किया ही नहीं हूँ, आप पूछिए अंकल से, अंकल आपको मैं कुछ बोला हूँ? फिर वो बोलते हैं चल बेटा निकल यहाँ से। मैं बोला हाँ भैया जा रहा हूँ, तुरंत जा रहा हूँ, मैं कुछ किया ही नहीं हूँ। इतने में सोनू की आवाज बढ़ी, गाली गलौज बढ़ा कि तुम लोग यहाँ गुटबाजी कर रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना कर रहे हो। तो मैंने बोला भैया क्या? पापा बोलते हैं सोनू कुछ इतना ज्यादा गाली गलौज मत करो। तो उन्होंने पापा के कमर में पहला एक लात मारा, फिर झापड़ मारा। फिर क्या उम्र होगी आपके पिताजी की और क्या उम्र होगी उन सोनू जी की? सोनू जी की उम्र 28 से 30 लगभग, जैसा देख के लगता है। उनकी शादी हो गई है और मेरे पिताजी की उम्र है 58 साल। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे उम्र का भी कोई लिहाज नहीं। तो उन्होंने पापा के ऊपर जब हाथ चलाया तो फिर एब्सोल्युटली मेरा हाथ भी उठेगा। फिर मेरा हाथ उठा, फिर हमारी लड़ाई हुई, हम लड़ते लड़ते मेरे घर के सामने पटका गए। फिर मेरे पापा आए, बोले कि बेटा छोड़ो रिसू, छोड़ो इसको। फिर मैं बोला छोड़ूंगा तो ये मारेंगे, फिर भी मैं छोड़ा। फिर दूर दूर किए। फिर पापा उनको ऐसे बोल रहे हैं सोनू हो गया, पड़ोस के हैं, हो गया, लड़ाई हो गई, मैं माफी मांगता हूँ, रिसू माफी मांगो। उतने में फिर वो आके पापा को एक लात मारे गाली देते हुए। फिर मैं उनके साइड गया, फिर हमारी लड़ाई हुई, फिर हम लड़े। फिर उसके बाद छुड़ा के जब सब लोग इधर उधर गए ना, तो उसने बोला कि रुक अब मैं तेरे को बताता हूँ तू किससे लड़ गया है, तेरे को अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ, तेरे को जान से आज मार दूंगा मैं। फिर इतने में मेरे पिताजी अंदर गए, वो बोले कौन मारेगा मैं देखता हूँ। फिर मैं पापा को बोला आप भी मरोगे मैं भी मरूंगा, चलिए आप अंदर। पापा को खींच के अंदर ले गया, सारे दोस्तों को अंदर ले गया, ताला लेके आया, बाहर गेट में ताला मारा, अंदर गेट मैंने लॉक किया। अब हम बैठे हैं, हमने 112 को कॉल किया करीबन 11:22 या 23 मिनट में। उस समय 112 को फोन किया, हमें लगा 12-15 मिनट में आ जाएगा, तब तक गेट तोड़ने ओड़ने अगर ये भी करेंगे तो बच जाएंगे हम लोग। फिर 10-15 मिनट 1-2 लोगों की गाली गलौज आ रही थी कि आज इसको मैं बताता हूँ, आज इसको मारना ही है। फिर 15 से 20 मिनट के बाद एक बहुत बड़ा मॉब आ गया और वो मॉब लिंचिंग वाले ही थे। ऐसा मॉब आया कि इतना गाली गलौज, इतना हल्ला। कितने लोग लगभग थे, कितने लोग थे? कम से कम 40 से 50 लोग और 4 व्हीलर, 4 से 5 4 व्हीलर आ गई थी घर के सामने। उसके बाद गेट को लात से मार रहे हैं, बहुत लात, 20 लात 25 लात पड़ रहा है। अब गेट वेट कुछ नहीं टूट रहा है तो सारे जंप कर गए अंदर। जंप करने के बाद ये हुआ कि सारे खटखटा रहे हैं, हम लोग भी छुप छुप के देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हमें लगा कि कोई नहीं आएगा, लेकिन पहला जब छत के ऊपर हम गए, हम छत के ऊपर बस जा ही रहे थे। इतने में थोड़े लोग हमारे छत में मारते हुए हम लोग हट से दूसरे छत में भागे। फिर हम तीसरे छत में भागे। अच्छा, वो दूसरे की घरों की छतें जो सटी हुई थी? हम दूसरे छतों में भागे, तीसरे छतों में भागे, इधर से छुटा के अपने को। तीसरे छत में हम लोग छुपे हुए हैं, उन लोग को नहीं पता हम कहाँ हैं। वो सारे और ढूंढ रहे हैं हम लोगों को। वो पूरे 50 लोग हर मोहल्ले में फंस गए, मतलब हर मोहल्ले में फैल गए। दूसरे घर वाली
पूरे घर को टकटका रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, जान से मार देंगे अगर तुम्हारे घर में मिला तो। फिर एक अंकल के घर में पूरा इतनी बड़ी चीजें, हाँ। इतना बड़ा जो एक कांड है बोलिए, या सीधे किसी के ऊपर हमला कर देना इतनी बड़ी संख्या में, वो भी रायपुर जैसे सिटी में, क्या लगता है आपको, कैसे हिम्मत हो गई लोगों की? मुझे तो ऐसे? समझ में नहीं आ रहा है लोग वहाँ जिंदा कैसे रहेंगे। अगर ऐसे लोग वहाँ रहेंगे तो कामकाजी लोग वहाँ अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे? या तो रायपुर को कैपिटल सिटी से हटा दिया जाए और वहाँ पे गुंडों को ही रखा जाए, या तो रायपुर में कामकाजी लोगों को रख के गुंडों को कंट्रोल किया जाए। और मेरा ये निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि प्लीज इन सब चीजों में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन सब चीजों को पूर्णतः रोक लाना चाहिए। कई सारी ऐसी चीजें हैं, अभी हमारे अमित शाह ने नक्सलवाद को रोक पे लाने का बोला है 2026 तक, और वो ला रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप छत पे छुपे थे? छत पे छुपे तो हम ना, अब वो इतने आक्रामक रूप से थे, हमें भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब हम तीसरे छत से, हम सोचे चौथे छत जाते हैं, उसके बाद पांचवें छत के बाद नीचे उतर के रोड है। तो हम जैसे ही चौथे छत मेरे पिताजी उतरे तो सामने से 2 लड़के 3 लड़के सब छत से उन लोग आ गए, ये रहे ये लोग ऐसे करके। फिर वो लोग पूरा हमला चालू कर दिया, इधर आने लग गए। अब मेरे पिताजी उनको रोके हैं कि प्लीज हो गया, छोड़ दो। मैं भी भैया छोड़ दो। नहीं ही माने तो मैं छत से जंप कर दिया झाड़ में। अब उसके बाद उन्होंने इस गुस्से से मुझे नहीं पकड़ पाए करके मेरे पिताजी मेरे तीनों दोस्तों को ऐसे बेरहमी से मारा, जो मिला उससे मारा, टाइल्स से मारा, ग्रेनाइट से मारा, रॉड से मारा। जो मार्बल होता है ना, मार्बल के ब्लॉक्स होते हैं, मार्बल के ब्लॉक्स तोड़ दिए। लोहे की पाइप होती है जिसमें मच्छरदानी लगता है, बेकसूरों को भी जानबूझकर ये मारते रहे। वो मुंडी फूटने के बाद 10-12 बार रचित को मुंडी में ही मारा गया। और मेरा दोस्त तो वहीं ऐसे बेहोश होकर पड़ा हुआ था। मैं नीचे था, वो बस उनका एक ही सवाल था, तेरा बेटा कहाँ है, कहाँ है वो? मतलब सारा गुस्सा और टारगेट आप ही थे? मैं ही था। तो मैं तो मिला नहीं। इतने में 10-15 मिनट के बाद वैन आई और पुलिस का सायरन बजा। तो मैं झाड़ से निकल के कूद फांद के गया पुलिस के पास और मैं बोला कि सर बचा लो मेरे पापा लोग को, उन लोग को मार देंगे। फिर इधर उधर मेरे घर का तो गेट वेट पूरा। कितने देर में, कितना टाइम बीत गया था ये सब होने में? इतने देर में करीबन आपने लगभग 11:30 बजे पुलिस को फोन किया था। ये करीबन बात है 12-12:15 की। मतलब लगभग 1 घंटे बीत गए। 4 लोग पीड़ित हैं इसमें, 4 लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। और किस तरीके से मारा गया है ये मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ब्लर करके जरूर दिखाऊंगी, जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरीके से उनको मार पड़ी है। फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद भी वो जो मॉब थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। उनका दबाव पुलिस के ऊपर भी, पुलिस वालों को भी वो दबाना चाह रहे थे। मेरे को एक ने कॉलर पकड़ के बोला कि इसको लेके जाओ, ये है मेन अपराधी। मॉब ने, एक उन्हीं लड़कों में से एक मेरा कॉलर पकड़ के उसने गाड़ी में बिठाया मुझे। फिर पुलिस ने मेरे को गाड़ी से उतारा। फिर बोले इनको गाड़ी में बैठाते क्या? नहीं, पुलिस की गाड़ी में, कि बिठाओ इसको, बिठाओ ये मेन है। फिर ऐसे करके पुलिस ने बोला कि इनको दूसरी गाड़ी में बिठाएंगे हम। फिर उसके बाद हमें दूसरी गाड़ी में बिठाया, उन्हें दूसरी गाड़ी में, हमें थाना लेके जाया गया। हम घर का गेट लॉक कर दिया। थाना पहुंचने के बाद भी उनका दबदबा इतना कि 100 की तादाद में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और हमें वहां कसूरवार टाइप का वहां ट्रीट किया गया और उस टाइप का हमें फील हो रहा था। फिर मुझे अंदर सर ने बुलाया, फिर प्रक्रिया चालू हुई, फिर हमें जिला हॉस्पिटल भेजा गया। अब जिला हॉस्पिटल में एमएनसी के लिए जिला हॉस्पिटल पहुंचे। वहां करीबन 4 से 5 पुलिस वाले हमारे साथ गए थे, 2 वैन में हम लोग गए थे। तो वहां जब हम लोग पहुंचे ना, तो सब लोग का जायजा होने लगा, मुलायजा होने लग गया। तो एक बंदे को लेके जा रहे हैं, फिर बाहर ला रहे हैं, फिर वहां भी भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर जब मतलब किसी तरीके से भी वो तुमको मारना ही चाहते थे, वहां से वो जा ही नहीं रहे थे, उनको कोई डर ही नहीं था। क्या लगता है अगर उस दिन अगर मिल गए होते तुम छत पे, वो जान से मार देते कंफर्म। और पुलिस अगर और थोड़ा लेट करती तो उन चारों में से भी एक को तो जान से मार देते, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहे थे, पुलिस के आने के बाद भी नहीं रुक रहे थे। फिर उसके बाद वहां पे हॉस्पिटल में जब मेरा एक फ्रेंड है शिवान शुक्ला, वो अपना डॉक्टर साहब के पास से अपना एमएनसी करवा के बाहर निकला। अब वो वहां बैठा, 12:53 की बात है। तो मैंने उसका ऐसे फोटो लिया, भाई तेरे को तो बहुत ज्यादा लग गया। वो बोला मेरे को एक बार दिखा मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है। तो मैं उसको फोटो खींच के उसको दिखा ही रहा हूँ। इतने में एक कादिर नामक है, शायद उनको, मतलब कादिर, मैंने पता किया तो उनका नाम कादिर निकला। कादिर नामक व्यक्ति मुझे ऐसे साइड करके ऐसे बोलते हैं, तेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम लोग गुंडाई करते हो। मेरे को लगा बस वो डांटेंगे। उन्होंने उस लड़के के ऊपर हाथ छोड़ दिया और उस लड़के की आप स्थिति देखोगे ना, ऐसी स्थिति के बाद उसके ऊपर हाथ छोड़ा गया। फिर और भीड़ जो थी वो फिर आक्रामक हो गई कि हमारा तो दबदबा है। हॉस्पिटल के अंदर पुलिस वालों के सामने, पुलिस वाले बस साइड में थे, वो सामने प्रत्यक्ष देखे नहीं, लेकिन उनको आवाज आई तो 2-3 पुलिस वाले कूद गए। फिर उसके बाद मुझे पुलिस वालों के सामने कि चल तू इधर से चल। पुलिस वाले बोले कि भैया आप लोग जाइए यहाँ से, यहाँ जिसका जिसका मुलायजा हो रहा है वही रुकेगा। तो उनका कहना था इस लड़के का तो मुलायजा नहीं हो रहा है, ये तो बहुत सीरियस नहीं है। हाँ, ऐश्वर्य का तो मुलायजा नहीं हो रहा है, इसको बाहर करिए, बाहर करिए। वो बोले नहीं नहीं नहीं। फिर मेरा कॉलर पकड़ा एक ने कि चल तू बाहर, बाहर चल, तेरा मुलायजा नहीं हो रहा है। फिर बाहर से 2-3 लोग बोलते हैं तेरे को मुलायजा लायक बनाते हैं। फिर पुलिस ने मुझे अंदर भेज दिया हॉस्पिटल के अंदर। अब हॉस्पिटल के अंदर जिधर पानी वानी रहता है एकदम थोड़ा डीप अंदर 50 मीटर दूर। तो उसके बाद वो मॉब आके पुलिस वालों को बोलती है पानी किधर है, पानी भी तो पीना है। फिर उनमें से एक लड़का मेरी ओर ऐसे चल के डराने के लिए मेरी साइड ऐसे ऐसे चल के आ रहा है। फिर पीछे जा रहा हूँ तो फिर वो मुड़ के ऐसे जा रहा है। मतलब ऐसे मानसिक प्रताड़ना किया ना उन्होंने। फिर वहां से हमें मेकाहारा ले जाएगा। मेकाहारा के बाद
प्रक्रिया चालू हुई और उसके बाद हमें ये सब सामना नहीं करना पड़ा। और रात भर हम पुलिस स्टेशन में थे। पुलिस स्टेशन से 10-11 बजे हम 12 बजे हम निकले। पुलिस वालों के साथ जाके हम कुछ सामान वगैरह पैक किया हमने। फिर एक दीदी है मेरठ छत्तीसगढ़ वाली, उन्होंने आके मेरा इंटरव्यू लिया। फिर इन सब प्रक्रियाओं के बाद जब वहां पूरी भीड़ खाली हो गई, हमें अंदर रखा गया था। जब तक भीड़ थी ना, आवेदकों की भीड़, उनके साइड से भी आए थे कई लोग। जब सुबेरा हो गया तो जैसे ही वो खाली हुआ तब मैं वहां से निकला और हमने पूरा घर का सामान वामान हम लेके निकल गए, क्योंकि हमें बोला गया था कि मार दिया जाएगा जान से तेरे को। अच्छा, अभी किस तरीके की धमकी मिली है आप लोगों को? कि जान से मार देंगे मेरे को, मैं तो बचूंगा ही नहीं। सबने बोला तू मेरे को जान रहा है? मैं बोला नहीं भैया, मैं पढ़ने और लिखने वाला हूँ, जान जाएगा, तेरे को जानना ही पड़ेगा मेरे को, अब तू जानेगा ही जानेगा। तो ऐसा इस प्रकार का ऐसा डर बन गया कि घर वाले भी बोले, मेरे पिताजी भी बोले कि छोड़ो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी छोड़ो, हमारा वहाँ घर है, वो घर फटे दरवाजे के साथ हम छोड़ के वहाँ आ गए हैं। जो भी बेसिक नेसेसिटीज की सामान, हम अभी सीतापुर में रह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के दहशत की वजह से एक परिवार, एक हंसता खेलता परिवार आज अपना घर छोड़ करके यहाँ सरगुजा में शरण लेने को मजबूर हो गया है। ये जो देख रहे हैं आप, इनका नाम ऐश्वर्य है। ये उनके पिताजी, इनके परिवार वाले और इनके दोस्त सब भाग चुके हैं, रायपुर से भाग चुके हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनको धमकी मिली है कि आप अगर रायपुर में रहेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये लोग जिन्होंने बहुत मेहनत से अपना घर बनाया था, वो लोग अब अपने घर को छोड़कर यहाँ सरगुजा आ गए हैं। रायपुर एसपी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की जरूरत है और सीएम सर से भी यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों पर शिकंजा जरूर कसा जाए, जिससे कोई बेकसूर अपना घर छोड़कर कहीं और भागने को मजबूर न हो। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।